नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ महाराष्ट्र में। इस जगह का नाम है सांगली और जिस गांव में मैं हूँ उसे कहते हैं बोसे। तो बोसे में आके जब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा था तो यहाँ पे जगह जगह मेरे को सिर्फ यही पौधे दिख रहे थे जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसे महाराष्ट्र में द्रक्ष कहा जाता है और अगर आपको हिंदी में मैं बताऊं तो इसे हिंदी में बोलते हैं अंगूर। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पे अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। अंगूर के साथ साथ यहाँ पे गन्ना यानी शुगर केन की खेती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। तो आइए सांगली में बोसे के किसानों से मिलते हैं और जानते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे खेती करते हैं और किन किन चुनौतियों का वो यहाँ सामना करते हैं, फिर किन किन तकनीकों का वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे किसान है जो द्रक्ष की खेती करते हैं यानी अंगूर की खेती करते हैं। तो आइए एक बार सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दादा विश्वनाथ पाटिल, मैं सोनी में रहने वाला हूँ। ये बोसे के नज़दीक मेरा खेत है। मेरा शिक्षण BA पूर्ण हो गए। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पे आप किस चीज़ की खेती करते हैं? अंगूर की खेती करता हूँ। तो कितना बड़ा ये लैंड है? 10 एकड़ मेरा बगीचा है। ये 40 गुंठा का एकड़ होता है और सब मिला के 10 एकड़ होता है। चलिए, जब मैं आपके गांव के अंदर आ रहा था, आपके विलेज के अंदर आ रहा था, तो मैंने ये काफ़ी जगह देखा कि अधिकतर यहाँ के जो किसान हैं वो यही द्रक्ष की खेती करते हैं यानी अंगूर की खेती करते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? अंगूर की खेती करते पहला ये पानी कम लगता है। पानी कम लगता है इसलिए अंगूर उसका खेती इधर ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा किधर मिलेगा। अंगूर की खेती बहुत है आणि अंगूर के खेती इधर बहुत ज़्यादा पिकता है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है और बहुत नफ़ा मिलता है। ये उत्पादन जास्त मिलते। तो ये बताइए कि यहाँ पे मैंने देखा गन्ने की भी खेती यानी शुगर केन की भी खेती यहाँ होती है। तो फायदा किस में ज़्यादा है आपको? शुगर केन में फ़ायदा है या फिर अंगूर द्रक्ष में फ़ायदा है? द्राक्ष में फ़ायदा है बहुत। ऐसा क्यों? द्रक्ष में फ़ायदा आपको ज़्यादा क्यों है? द्राक्ष में फायदा म्हणजे जास्त उत्पादन म्हणजे इथं क्वालिटी अच्छी बनती है। क्वालिटी अच्छी बनते एक्सपोर्ट माल होता है। एक्सपोर्ट हुआ माल म्हणजे अच्छा अंगूर बनता है। इधर सोनी में बहुत अच्छा अंगूर बनता है। ये चांगली द्राक्ष बनते, खायला टेस्ट मिळते, एक्सपोर्ट ज़्यादा होते। 400 रुपये द्राक्ष आमची जातात। म्हणजे अंगूरला पेटीला 400 रुपये रेट मिळतोय। तो आपका कहने का मतलब है कि अंगूर की जो पेटी है उसके आपको 400 रुपए रेट मिल जाता है, भाव यहाँ पे मिल जाता है। हुआ तो जी। और तो एक्सपोर्ट आपने बताया कि आपके यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, तो कौन कौन से शहरों में एक्सपोर्ट होता है या कौन कौन से स्टेट में एक्सपोर्ट होता है? दुबई में होता है, रशिया में होता है, चाइना में होता है, यूरोप कंट्री होता है। जिस आप कौन से जगह भेजने वाले? दुबई को भेजने वाला है दुबई जैसा माल बनाने का, और रशिया को भेजने का रशिया जैसा माल बनाने का। जिस क्वालिटी का रशिया का चलता है चलतोय रिशिवड रुपये त्याला म्हणजे औषध असते त्या बेतानं ती ट्रीटमेंट करून त्या आम्ही ती द्राक्ष पिकवतोय। तो इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताई है कि जिस कंट्री में इनका माल जाने वाला होता है उस कंट्री के हिसाब से इन्हें अपना माल को तैयार करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि दुबई में कोई माल जाना है तो उसके लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? लैब में ये ऐसा ये अंगूर ये डिपिंग हो गया सब, अभी रिवर्स डिप हो गया। ये 2-3 डिपिंग असते, ये तीसरा डिप हो गया। तीसरा डिप होने के बाद दवा नहीं मारते हम, मैं थोड़ा थोड़ा मारते हैं, जो चलता है वही दवा मारते हैं। और ये टेस्टिंग होता है अंगूर का, मुझे कौन सा मॉलिक्यूल मारा है कौन सा नहीं मारा, और टेस्ट बना के कौन से एंट्री में चलता है, अंगूर और रशिया चलता है क्या, चीन को चलता है क्या, दुबई का चलता है, उस कंट्री में बेचता हूँ। तो यानी जो लैब टेस्ट है उसके बाद ही पता लगता है कि अंगूर वो दुबई के लिए है या फिर यूरोपियन कंट्री के लिए या फिर किसी और कंट्री में वो भेजे जा सकते हैं। तो अच्छा ये बताइए कि इन अंगूरों के जो प्रोडक्शन है उसे कितना समय लगता है एक बार अगर आप इसमें प्रोडक्शन लेते हैं? तो पूरा 4 महीने म्हणजे 125 दिन लगता है जी एक्सपोर्ट के लिए। अच्छा, 125 दिन आपको इसमें लगता है कि पूरा इसको बड़े होने में। तो ये पूरा निकालने के लिए। तो एक जो ये पेड़ है इसमें से कितना, एक पेड़ में से कितना प्रोडक्शन आता है? 16 केजी आता है।
16 केजी आता है, 12 केजी आता है। तो 12 से एवरेज अगर देखी जाए तो 12 से 16 केजी के बीच में इधर उत्पादन इनका रहता है। तो ये बताइए कि जो अंगूर होता है, द्राक्ष जो महाराष्ट्र में बोला जाता है, तो इसमें बीमारी भी लगती है कोई? बीमार नहीं है, हाँ। इसमें कोई किसी तरीके की बीमारी नहीं लगती? नहीं लगती। तो अगर जहाँ पे पानी कम है, खाली महाराष्ट्र की नहीं, अगर इंडिया के में किसी और स्टेट की बात करें, तो क्या अंगूर वहाँ पे उगाना किसानों के लिए फायदेमंद है, बेनिफिट रहेगा किसानों को? बाहर क्या मालूम नहीं, इतना अभ्यास नहीं है मुझको बाहर कैसा वातावरण। इधर का वातावरण जो अंगूर के लिए अच्छा है। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए अंगूर के लिए? अंगूर के इसलिए आर्द्रता म्हणजे क्या मानता है, ह्यूमिडिटी। इधर साइड में डोंगर है, इधर है वो उष्ण हवा आती है, वो गन्ने का खेती ज़्यादा नहीं चाहिए, वो जो धूप पड़ता है ना, धूप म्हणतो है अपन, बोध ती ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मतलब धूप इसको कम चाहिए, हाँ। और ह्यूमिडिटी चाहिए इसमें। तो इस तरीके का अगर मौसम कहीं और हो तो वो कर सकता है, और पानी भी इसको ज्यादा लगता नहीं है। तो ये एक और फायदा है इसका कि जहाँ पानी की कमी है और ह्यूमिडिटी है, धूप कम पड़ती है, तो वहाँ के किसान इसे करके फायदा ले सकते हैं। धूप मुझे ऐसा गिला, सुबह गिला होता है ना ऐसा, वो क्या बोलता है, ओस। हाँ, ओस नहीं ज्यादा चाहिए। अच्छा, इसको ओस बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब जो सुबह के टाइम पे नमी आती है वो इसको नहीं चाहिए होता। तो 1 एकड़ में आप कितना प्रोडक्शन लेते हैं? 1 एकड़ में कब क्या होता है, 5 लाख 6 लाख रुपए होता है 1 एकड़ में। कभी कभी 16 लाख भी होता है, कभी कभी 3-4 लाख भी आता है एकड़ में। हर एकड़ में है ना, कम ज़्यादा होता है थोड़ा। मैं कौन सा कंट्री में गया, कैसा रेट लगाया, कसा रेट मिळाला त्याच्यावर अवलंबून राहतं। तो आपने बताया कि आपके 10 एकड़ है, 10 एकड़ में आप ये अंगूर उगाते हैं। हाँ। तो 10 एकड़ में क्या आप ऐसा भी करते हैं कि 4 एकड़ दुबई के लिए उगाते हैं, फिर 2 एकड़ किसी दूसरी कंट्री के लिए उगाते हैं? हो, वैसा होता है ना, दुबई को ज़्यादा जाता है। तो हाँ। सबसे ज़्यादा आपको माल तो चाइना को 25% जाता है, 25% चाइना में जाता है। लोकल को मुंबई को भी जाता है। सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री दाम देती है? चाइना वाले देती है। चाइना में इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। तो ये बताइए कि इस समय जो ये दिख रही है यहाँ पे फली सी, ये अभी कितनी बड़ी होगी? ये 25-40 दिन हो गया, मैं ये 40 और 5, ठीक है। 50 दिन का आसपास आ गया है ये। अभी 50 दिन के आसपास आ गया, और आपने बताया 125 दिन इसे लगते हैं पूरा बड़े होने में। तो 50-60 और अभी बाकी है इसे। तो ये बताइए कि आप यहाँ पे खेती कब से कर रहे हैं? मैं 2001 से कर रहा हूँ। 2001 से? उससे पहले क्या कुछ और करते थे? मैं वो बगीचे में के वो काम करने के लिए जाता था। अच्छा, आप बगीचे में काम करने मैंने पहले आधा एकड़ बाग लगाया, बाद में थोड़ा बढ़ कर 10 एकड़ बगीचा हो गया। तो आपको लगता है कि इस अंगूर के जो बिजनेस आप कर रहे हैं इसमें और प्रॉफिट है, आगे जाके आप और बाग लगाएंगे? हो, अभी क्या हो गया है, 2 साल में बहुत दिक्कत में आ गए हैं हम। अंगूर का मार्केटिंग नहीं सही हो रहा है, वो कोरोना की वजह से ट्रेड खुला नहीं है, अंगूर नहीं जाता जी, इसलिए नुकसान में आ गए 2 साल में। आगे 4 साल पहले बहुत पैसा कमा दिया। तो अब दोबारा क्या एक्सपोर्ट चालू हुआ? पिछले साल चालू हुआ था, अभी कुछ नहीं समझा चालू होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जो आप सप्लाई करते हैं ये कैसे होती है? क्या खरीदार यहाँ पे आते हैं? नहीं, हो खरीदार आते हैं, व्यापारी वो कंपनी रहती है, हर्ष वाली कंपनी रहती है, महिंद्रा वाला रहता है, एक्सपोर्ट वाला और कुछ नाम है, वो सब इधर आते हैं। आपके बगान पे ही आते हैं? हाँ, तो बगान पे आते हैं। मतलब आपको यहाँ से जो आप फसल काटते हैं जब भी, तो प्रोडक्शन अपना कहीं नहीं ले जाना होता, नहीं, लोग आपके इधर पास इधर ही आते हैं, पैकिंग करता है, व्यापारी इधर आते हैं, पैकेजिंग यहाँ होती है और यहीं से माल बाहर निकलता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको मेहनत इतनी नहीं है कि आपको अपना माल लेके जाना पड़ता हो उनके पास दिखाने के लिए। खुद ही व्यापारी आपके पास आते हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बाग है, और जिस तरीके से इन्होंने बताया द्राक्ष की खेती में कितना फायदा है, देख सकते हैं आपकी सांगली जिस तरीके से यहाँ के किसान हैं। आप यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी का तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी होती है, हर साल नया नया टेक्निक आता है। एक्सपोर्ट वाला का एक चार्ट आता है, कौन सा दवा मारने का कौन सा नहीं है, वो चार्ट से चलते हैं हम।
मैं वो क्या होता है दवा का वो रिशूड रहता है, मैं कोई कोई दवा नहीं चलता बगीचे को। अच्छा एक बात बताइए कि मान लीजिए मुझे अगर ये बाग बनाना हो और मेरे पास इतना पैसा नहीं हो कि मैं ये बाग खड़ा कर सकूं, तो मैं किस तरीके से शुरुआत करूं? वो बैंक देती है ना लोन देती है, हाँ। तो उसका क्या तरीका क्या रहता है बैंक वो का लोन बैंक का? में क्या हमारा 7-12 बैंक में लेकर जाता हो, आणि बैंक में लेकर वो बैंक वाला हमको कर्जा देता है 4 लाख 5 लाख रुपए उभारने के लिए देता है। वो क्या 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 कागज क्या मांगता है आपसे? अगर कागज 7-12 खाते उतारा फेर पार और कुछ नहीं। तो पहली बार अगर मैंने लोन लिया 4-5 लाख का, तो मैं कितना समय समझूं कि वो मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा? वो 1 साल लगता है। हाँ, ये वो डॉगरी वो हर प्रकार का डॉगरी लगा तो 2 साल लगता है, 1.5-2 साल लगता है, पैसा आता है। नहीं तो वो दूसरा एक वन रूट रहता है वो लगाया तो 1 साल में आता है। ठीक है, तो देखा आपने दादा से बात करके काफ़ी जानकारी हमें मिली और काफ़ी लोगों के लिए ये जानकारी बहुत फ़ायदे की होगी और वो इन्हें देख के काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं कि अंगूर, और महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो द्राक्ष की खेती कैसे करते हैं, आप इनसे सीख सकते हैं। और अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपसे कोई सीखना चाहे, तो आप क्या सिखाते भी है? आप किसी को सिखाएंगे? हम क्या करते हैं, जिसका फोन आता है उसको मुझको जितना मालूम है उसको बताता दो। जितनी जानकारी आप है वो आप दे देते हैं ताकि सामने वाले का भी भला अच्छा हो सके। ठीक है, तो आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, है ना? मेरा ये भी माझा को मुलाकात आया था 4 साल हो गया जी। अच्छा माल बना था। तो हम तो यही दुआ करेंगे, हमारी तो यही बेस्ट विशेस आपके लिए रहेगी कि आपका दोबारा से माल तैयार हो, फिर से उसी तरीके से आपका बिजनेस ट्रैक पे आए जिस तरीके से आपका पहले चलता था, और फिर से आप लोग उभरे और अपना सांगली का ये नाम भी अंगूर अच्छा होने वाला है, ये भी अच्छा होने जी। वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए, तो आपसे मिलके बहुत बहुत मज़ा आया, धन्यवाद सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।